welcome to today's English class. Today we will learn a very inspiring chapter called Loses a Foot, Walks a Mile. This is a true story of Sudha Chandran, a young girl who met with a tragic accident and lost her leg. So today let's read the chapter and discover that how strong willpower can help us to turn the difficulties into opportunities. Let's begin with it. Begin. See, first of all, you could see Sudha Chandran. She was born on 27 September 1965. Sudha Chandran कौन है? She was born on 27 September 1965 and she is an Indian भरतनाट्यम dancer. ठीक है, सुधा चंद्रन एक इंडियन भरतनाट्यम डांसर है, एक एक्ट्रेस है who appears in Indian television and films. In 1981, see student, 1981 में she hurt her leg in a road accident near तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु. 1981 में सुधा चंद्रन ने अपना लेग यानी कि अपना पैर क्या कर लिया, हर्ट कर लिया एक रोड एक्सीडेंट में. कहाँ हुआ था रोड एक्सीडेंट? तिरुचिपल्ली में, विच इज़ इन तमिलनाडु. वाइल कमिंग बैक फ्रॉम, कब कि उस टाइम पर वो मद्रास, जो कि आज के टाइम पे चेन्नई में है, तो वो मद्रास से वापस लौट रही थी अपने पेरेंट्स के साथ. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दैट एक्सीडेंट she lost her leg in that particular accident. And after some years she started performing with a prosthetic leg. लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट किया अब एक prosthetic leg के थ्रू. So let's begin and dive into this very inspiring story. See, that night in Mumbai, she danced for 2.5 hours, and when she finished, the applause just wouldn't die out. That one single performance, the first after her traumatic accident, turned her into one of the most sensational stars the country had ever seen, and since then, she has been invited to perform all over the world. What they're saying, students, कि that night in Mumbai, यानी कि मुंबई में उस रात जब वो 2.5 hours के लिए उन्होंने डांस किया, एंड डांस करने के बाद when she finished, तो जो अपलॉज था वहाँ पे वो रुका. इतना एप्रिसिएशन, इतना अपलॉज उन्हें मिला. That was very wonderful. All right, that one single performance, उनकी वो एक सिंगल परफॉर्मेंस जो उनके ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के बाद थी, पहली परफॉर्मेंस एक्सीडेंट के बाद जो हुई थी, उसके बाद वो मोस्ट सेंसेशनल स्टार्स में से एक स्टार बन गई जो कंट्री ने आज तक कभी नहीं देखा था. ठीक है, एंड उसके बाद से उन्हें ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाने लगा. She is Sudha Chandran. तो कौन है वो? सुधा चंद्रन, एक नेशनल आइकन एंड द बीकन फॉर द डिसेबल्ड. Okay, I was too shocked to react. Actually, the reaction came much later, says Sudha, recalling the traumatic accident which occurred when she was only 18 years old. ठीक है, तो यहाँ पे सुधा चंद्रन क्या कहती हैं कि I was too shocked to react. मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी कि मैं क्या रिएक्ट करूँ. एक्चुअल में मेरा रिएक्शन ही बहुत लेट आया. ठीक है, ऐसा कौन बोल रही है? सुधा चंद्रन बोलती हैं उस ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट को याद करते हुए, जब उनके साथ वो एक्सीडेंट कब हुआ था? जब वो केवल 18 ईयर्स ओल्ड. So before I could know much of life at a time when I should have been running around, this happened and was a big blow of my life and career. ठीक है, यानी कि मैं लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाती उससे पहले ही क्या हो गया, मेरे साथ ये हादसा हो गया. ठीक है, जिस स्टेज में मैंने क्या इधर उधर भागना दौड़ना चाहिए था, उस टाइम पे क्या हुआ, ये एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ और मेरा कैरियर उस टाइम पे बिल्कुल ही कैसा हो गया, ब्लो अप हो गया, शांत हो गया. द एक्सीडेंट हैड अकर्ड एट मिडनाइट. अभी एक्सीडेंट कब हुआ था? मिडनाइट में हुआ था. while Sudha and her mother were on their way to Chennai from the pilgrimage center of Vayalpur. ठीक है, तो सुधा चंदन क्या बोलती हैं कि जब वो और उनकी मदर कहाँ वापस आ रहे थे चेन्नई पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ वायलपुर से, तब आधी रात में ये एक्सीडेंट उनके साथ हुआ. देयर बस कोलाइडेड हेड ऑन विद अनदर बस. उनकी बस क्या हुई, दूसरी बस के साथ क्या कोलाइड हो गई, एंड दैट क्रैश इनटू द ड्राइवर सीट किलिंग हिम. ठीक है, एंड उससे वो ड्राइवर सीट में जाके क्रैश हुई, एंड द ड्राइवर था उस बस का, ही वॉज डाइंग. So now let's revise till here. So the first question we have is, how old was Sudha Chandran when she met with the traumatic road accident? Sudha Chandran के एज तक क्या थी जब
उन्होंने उस ट्रॉमेटिक रोड एक्सीडेंट को फेस किया? फर्स्ट ऑप्शन 15 years old, 18 years old, 21 years old or 25 years old. So guess the correct answer we have discussed. So the correct answer is option number B, that is 18 years old. Next question, where was Sudha Chandan coming back from when the midnight bus accident occurred? Sudha Chandan कहाँ से वापस आ रही थी मिडनाइट में जब वो बस एक्सीडेंट हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी द पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बेलूर और ऑप्शन डी इज त्रिची. So guess the answer. So the correct answer is option number C, that is the pilgrimage center of Vellore. All right, chalo. Now back to the topic. Sudha was sitting 2 rows behind the driver with her legs outstretched on the opposite seat. तो सुधा कहाँ बैठी थी? ड्राइवर सीट से 2 रो पीछे बैठी थी. एंड जब वो वहाँ बैठी हुई थी उन्होंने अपने लेग्स को बाहर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ था ऑन द ऑपोजिट सीट, सामने वाली सीट पर. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट हर फीट गॉट जैम. तो जैसे वो रोड एक्सीडेंट होता है तो क्योंकि उन्होंने अपने लेग्स को आउटवर्ड स्ट्रेच किया हुआ था तो एक्सीडेंट के बाद उनके फीट जैम हो गए. She was extricated from the debris with great difficulty as her right leg had been fully trapped. तो कुल मिला के वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाई. ठीक है, बहुत मुश्किल से वो वहाँ पे पूरी तरीके से जाम हो चुकी थी क्योंकि उनका जो राइट वाला लेग था वो पूरी तरीके से ट्रैप हो गया, तो वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाई. राइट. शी सफर्ड हर फ्रैक्चर इन हर राइट फुट. अब राइट फुट में तो उन्हें फ्रैक्चर आया एंड वॉज एडमिटेड टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ट्रिची, साउथ इंडिया. एंड उनको क्या ट्रिची जो कि साउथ इंडिया में है वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया गया. द डॉक्टर डिडंट क्लीन हर वुंड प्रॉपरली. एक्चुअली में अब डॉक्टर्स ने क्या नहीं किया, उस वुंड को, उस घाव को जो उनके राइट लेग में आया था उसे प्रॉपरली क्लीन नहीं किया. एंड गैंग्रीन सेट है. और वहाँ पे जिस वजह से क्या हुआ, गैंग्रीन उसमें सेट हो गया. गैंग्रीन एक तरीके से क्या, एक इन्फेक्शन होता है जो कि केमिकल इन्फेक्शन है जो उनके पैर में सेट हो गया, जिसकी वजह से उनका पूरा पैर खराब हो गया. ठीक है. हर होल बॉडी टर्न्ड ब्लू. उनकी पूरी बॉडी ब्लू कलर में टर्न होने लगी. एंड लेटर शी वॉज शिफ्टेड टू विजय हॉस्पिटल इन चेन्नई. एंड बाद में उन्हें कहाँ, चेन्नई में विजय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. देयर द क्वेश्चन वॉज टू सेव हर लाइफ और लिम्ब. अब वहाँ जाके क्वेश्चन ये आया कि या तो उनकी लाइफ बचाई जा सकती है या उनका वो लिम्ब यानी कि वो राइट लेग बचाया जा सकता है. सो फाइनली शी हैड टू गो फॉर amputation and her right leg had been amputated from about 8 centimeters below her knee. So finally उन्हें क्या, एम्पुटेशन करवाना पड़ा, यानी कि उनके राइट लेग को अबाउट 8 सेंटीमीटर उनके नी से, ठीक है, उनके घुटने से नीचे करीबन 8 सेंटीमीटर से उनको अपना पैर वहाँ से क्या रिमूव करवाना पड़ा, कटवाना पड़ा. और राइट, क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि उनकी पूरी बॉडी ब्लू कलर टर्न हो चुकी थी. एंड द क्वेश्चन वॉज कि ईदर उनकी लाइफ बचाई जा सकती है या लिव. So she decided to remove her leg. All right. Her parents were heartbroken as she was their only child. अब उनके जो पेरेंट्स थे वो बिल्कुल हताश हो चुके थे क्योंकि वो उनकी अकेली बेटी थी. They had big dreams for. उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे. So they didn't want her feel that life had played dirty with her. तो वो ये नहीं चाहते थे कि सुधा चंदन ऐसा फील करे कि उनके साथ ज़िंदगी में बहुत ख़राब हुआ है. ठीक है. सो दे हाइड देयर सैडनेस फ्रॉम ईच अदर. तो वो क्या करते थे, उनके पेरेंट्स कभी भी उदास जो है अपना चेहरा अपनी बेटी के आगे नहीं लेके जाते थे. अपनी उदासी, अपनी दुख को वो हमेशा छुपाते थे एक दूसरे से. दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एज दो नथिंग हैड हैपेंड. इस तरीके से वो आपस में बात करते थे, हंसते बोलते थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं. There was a very brave girl within Sudha Chandan who refused to accept defeat. She vowed to walk again and that too without crutches. बट एक्चुअल में सुधा चंद्रन के अंदर एक बहुत ब्रेव गर्ल थी जिसने हार मानने से इनकार कर दिया कि मैं हार नहीं मानूंगी. तो उन्होंने वापस से चलने की कोशिश करी और वो भी विदाउट क्रचेस. सो व्हेन द फैमिली पेड अ विजिट टू रॉस एंड कंपनी एट द ओपेरा हाउस इन मुंबई, सुधा हैपेंड टू नोटिस द फेमस जयपुर फुट इन वन ऑफ द शो केस ऑफ द कंपनी. सो अब उसके बाद क्या हुआ, अब उनकी फैमिली ने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, मुंबई में ओपेरा हाउस में रॉस एंड कंपनी है तो वहाँ वो जाएंगे. तो जब वो वहाँ गए तो सुधा ने क्या नोटिस किया, फेमस जयपुर फुट को नोटिस किया. वहाँ पे कंपनी के ही एक शो केस में था, उन्होंने वो नोटिस किया.
That's when she learned of Dr. Pramod Sethi, who had received the Magsaysay Award for his development of the Jaipur food. फिर उसके बाद उन्होंने किसके बारे में, डॉक्टर प्रमोद सेठी के बारे में जाना, जिन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था जयपुर फूड के डेवलपमेंट के लिए. शी मेट हिम, तो वो उनसे मिली एंड आस्क्ड, उन्होंने उससे पूछा कि विल आई एवर बी एबल टू डांस अगेन, क्या मैं दोबारा कभी डांस कर पाऊंगी. वाई नॉट, ही रिप्लाई. तो डॉक्टर जो थे प्रमोद सेठी, उन्होंने बोला क्यों नहीं, उन्होंने रिप्लाई किया. एंड दीज बिकेम डिवाइन वर्ड्स फॉर हर एंड फ्यूल्ड हर चेरिश्ड ड्रीम टू बिकम अ सक्सेसफुल डांसर. बस जब उन्होंने ऐसा बोला कि क्यों नहीं कर पाओगी, तो यही वर्ड्स थे जिससे सुधा चंद्रन क्या हो गई, बिल्कुल खुश हो गई एंड वापस से उनका जो वो ड्रीम था कि वो एक सक्सेसफुल डांसर बनना चाहती हैं, वो दोबारा से वो ड्रीम उनका चेरिश किया. बट हर फादर, अब एक्चुअल में अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके जो फादर थे के.डी. चंद्रन remembers that how he himself had asked Dr. Sethi whether he really thought his daughter could dance and the doctor had replied in the negative. बट अब वहाँ पे जो उनके फादर थे के.डी. चंद्रन, वो याद करते हैं उस बात को कि जब उन्होंने खुद डॉक्टर सेठी से पूछा था कि क्या उनकी जो डॉटर है, बेटी है, वो कभी वापस डांस कर पाएंगी, तब डॉक्टर ने वहाँ पे नेगेटिव आंसर दिया था कि नहीं, पॉसिबल नहीं है. ऑलराइट, सेज के.डी. चंद्रन, says, thus from the word go in her mind, she had already accepted the disaster in her life, and I knew I wouldn't have the pressure of rehabilitating this girl. That was a great relief for me. Alright, तो वहाँ पे के.डी. चंद्र क्या कहते हैं कि thus from the word go in her mind, यानी कि अब जो शब्द इनके माइंड में गए हैं, मेरी बेटी के माइंड में, उन्होंने ऑलरेडी इतने बड़े डिज़ास्टर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया है. एंड आई न्यू आई वुडंट हैव द प्रेशर ऑफ रिहैबिलिटेटिंग, एंड मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से अपनी बच्ची के ऊपर से ये प्रेशर को रिहैबिलिटेट करा है. ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं कर पाऊँगा, बट दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी. लेकिन अगर ऐसा बोला गया है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. ही एडेड, undeterred by the loss of her God-given leg, Sudha was determined to continue as a performing artist. और वो साथ में क्या बोलता है कि भले ही जो गॉड ने, भगवान ने उन्हें सुधा चंद्रन को जो पैर दिया था, वो भले ही अब वो लॉस कर चुकी हैं, लेकिन स्टिल सुधा आज भी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने के लिए पूरी क्या है, डिटरमाइंड है. शी अंडरवेंट रिगरस प्रैक्टिस विद हर जयपुर फूड अंटिल हर लेग बिगन टू ब्लीड प्रोफ्यूजली. ठीक है, वो क्या रिगरस तरीके से पूरी कड़ी मेहनत करती थी अपने उस जयपुर फूड के थ्रू ही. जब तक उनके लेग में से ब्लीडिंग भी शुरू नहीं हो जाती थी, वो डांस करती रहती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी. द स्प्रिंग इन द इक्विपमेंट गॉट जैम, उस इक्विपमेंट के अंदर जयपुर फूड जो एक इक्विपमेंट था, उसमें जो स्प्रिंग था वो जैम हो गया एंड शी कुड नॉट कंटिन्यू, और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाई. Now let's revise the questions again. So first question we have is that why did Sudha right leg have to be amputed 8 centimeters below her knee? सुधा का जो राइट लेग था उसे क्यों एम्पूटेट करवाना पड़ा 8 सेंटीमीटर्स बिलो हर नी से? So option A, she suffered an incurable bone disease from childhood. Option B, her wound was not cleaned properly at the first hospital and gangrene set in. Option C, the bus driver's seat crushed her entire lower body. Option D, Dr. Pramod Sethi recommended it before fitting the Jaipur foot. So just guess the correct answer out of the 4 options which you have. So students, the correct answer is option number B, that her wound was not cleaned properly. उनका जो wound था, घाव था, उसे पहले वाले हॉस्पिटल में प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया, जिसकी वजह से गैंग्रीन सेट हो गया और उनकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लगा. Now the next question we have is, what did Sudha see in a showcase at Ross and Company that gave her hope to dance again? सुधा ने रॉस एंड कंपनी के शोकेस में क्या देखा जिसकी वजह से उनके अंदर डांस करने की उम्मीद दोबारा से जाग उठी? ऑप्शन ए, अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड लेदर डांस शूज. ऑप्शन बी, द फेमस जयपुर फूट. ऑप्शन सी, अ पेयर ऑफ लाइट वेट एल्यूमिनियम क्रचेस. एंड ऑप्शन डी वी हैव इज अ मैग्सेसे अवार्ड ट्रॉफी. So choose the correct answer out of these 4 options. Guess the correct one out of it. So as we have discussed, the correct answer is option number B, that is the famous Jaipur foot. Okay, now back to the topic. She again communicated with Dr. Sethi. अब दोबारा से वो डॉक्टर सेठी से बात करती हैं, है ना, who directed one of his assistants to watch Sudha performing on stage.
ठीक है, जिन्होंने अपने एक असिस्टेंट को बोला था कि वो सुधा को परफॉर्म करते हुए देखे स्टेज पर, तो वो क्या डॉक्टर सेठी के साथ बात करती हैं। डॉक्टर सेठी कौन थे? आपके वो थे जिन्होंने जयपुर फुट उनको फिट किया था। He also took the advice of a dance teacher and gave her a replacement which was more suitable for her dance movement. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनके डांस टीचर से भी एडवाइस दी थी एंड उन्हें एक रिप्लेसमेंट दिया था जो कि उनके डांस मूवमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल था। The world famous doctor told her that if she had the will and the determination, no one could stop her from dancing once again. तो वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर ने ये बोला कि अगर उनके पास विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी उन्हें दोबारा डांस करने से रोक नहीं सकता। फॉर 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स तक डॉक्टर सेठी ट्राइड आउट डिफरेंट ऑप्शंस। ठीक है, डॉक्टर सेठी डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करते रहे, उनके डांस मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते थे एंड इन द एंड, फिर एट द एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्पेशल लेग बनाया दैट वुड नॉट हैम्पर हर मूवमेंट्स एट द डांस। ठीक है, एट द एंड डॉक्टर सेठी ने एक स्पेशल लेग बनाया जिससे उनके मूवमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी व्हेन शी यूज्ड टू डांस। एज अ डांसर इट नेवर हैम्पर्ड हर मूवमेंट। So when she became comfortable with the Jaipur fort, Sudha ventured to give her first public performance in Mumbai in 1984. अब जब वो अपने उस जयपुर फुट के साथ सुधा चंदन बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई, तो वो अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस देने गई मुंबई में इन 1984। सो शी स्ट्रगल, ठीक है, तो उन्होंने क्या काफ़ी स्ट्रगल किया, स्पेंड मैनी स्लीपलेस नाइट, कई रात वो सोई नहीं, क्या करने के लिए, एट द एंड एक विनर बनने के लिए। ऑलराइट, हर रिगरस एफर्ट्स वर क्राउन्ड विद सक्सेस। उनकी जो वो कड़ी मेहनत थी, उस मेहनत पे क्या हुआ, अंत में एट द एंड उन्हें क्या मिली, सक्सेस मिली। शी गेव हर फर्स्ट परफॉर्मेंस विद द जयपुर फुट विद एश्योरेंस एंड एप्लॉम। तो एट द एंड उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी जयपुर फुट के साथ, पूरी एश्योरेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ऑलराइट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, हर फादर प्राउडली एक्सक्लेम। एंड उनके फादर क्या कहते हैं, तो जब उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी उसके बाद जो हुआ है वो आज क्या है, हिस्ट्री है, सब उन्हें जानते हैं। शी इज़ वन ऑफ द what most famous or we could say renowned artist. All right, so you could see the picture, she is Sudha Chandan. All right, the Bharatnatyam recital by Sudha Chandan was a fine example of courage and resolve prevailing at the end, a triumph of spirit over matter. तो भरतनाट्यम रेसिटल जो सुधा चंदन परफॉर्म करती है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है करेज का, है ना, एंड रिजॉल्व प्रिवेलिंग एट द एंड। She was able to sustain the audience's interest with her neat footwork, perfectly synchronized with the emotion, melody and rhythm throughout the performance. तो वो क्या कर सकती है स्टूडेंट्स, अपने उस जयपुर फुट के थ्रू भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंगेज करके रखती हैं। ठीक है, अपने नीट फुटवर्क के साथ, इनका फुटवर्क इतना नीट होता है जयपुर फुट के साथ भी कि कोई पहचान ही नहीं पाता कि वो रियल फुट नहीं है। परफेक्टली उसके साथ, उनके फुटवर्क के साथ परफेक्टली इमोशंस, मेलोडी, रिदम सब कुछ परफेक्टली बैलेंस होता है थ्रू आउट दैट होल परफॉर्मेंस। इट वॉज रिफ्रेशिंग टू विटनेस सुधा एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ हर सेल्फ। ठीक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग था ये देखना कि सुधा जो है वो अपने आप में एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है एंड क्या करती है, परफॉर्मेंसेस देती है। Sudha gives her father full credit for having infused in her the confidence to try out anything she wanted in life. सुधा जो है अपने फादर को पूरा क्रेडिट देती हैं कि उनके फादर ने उन पर पूरा कॉन्फिडेंस रखा और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करी कि वो हर एक वो चीज़ कर सकती हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। राइट, शी स्टिल रिमेंबर्स हर फादर्स एडवाइस। वो आज भी अपने फादर की उस एडवाइस को याद करती हैं, यूज़ द क्रचेज नॉट टू वॉक बट टू हिट मिस्टर फेट इन द फेस। कि क्रचेज को वॉक करने के लिए नहीं यूज़ करना, बल्कि मिस्टर फेट को हिट करने के लिए वी शुड यूज़ द क्रचेस। एंड करेजियस सुधा डिड जस्ट दैट, एंड वही चीज़ करेजियस सुधा ने किया। आई नेवर कैन फॉरगेट द अनटायरिंग एंथुजियाज्म ऑफ माई गुरु रामास्वामी भगवथर who helped me in my determination to get back on the stage, says सुधा। ठीक है, तो सुधा चंदन क्या कहते हैं कि मैं अपने अनटायरिंग, कभी ना थकने वाले एंथुजियाज़म को जो मेरे गुरु जी के अंदर था, जिनका नाम था रामास्वामी भगवतर, उनको कभी नहीं भूल सकती, जिन्होंने मुझे क्या करा,
हमेशा डिटरमाइंड रखा कि मैं वापस स्टेज पे जा सकती हूँ और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। ही हैड मॉडल द डांस फुटवर्क टू सूट हर लेग्स। उन्होंने डांस फुटवर्क को इस तरीके से मॉडल किया कि मेरे लेग्स को सूट करे, एंड शी एग्जीक्यूटेड देम टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। एंड उन्होंने उस स्टेप्स को ही क्या अच्छे तरीके से जितनी उनकी एबिलिटी थी उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उन्होंने लगाया, एंड उसी तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट करा कि आज वो इतने बड़ी आर्टिस्ट हैं। Her spirited fight with fate gave her the chance to live life on her own terms। ठीक है, उनकी जो वो स्प्रिट थी, ठीक है, क्या कि मैं कर सकती हूँ, वो स्प्रिटेड फाइट, वो भी फेट के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन्हें क्या, उन्हें एक चांस मिला कि वो अपनी लाइफ को अपने खुद के टर्म्स पे जी पाई है। एंड इन द प्रोसेस शी हैज़ इंस्पायर्ड थाउजेंड्स। एंड इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने कई हज़ारों लोगों को इंस्पायर किया है टू स्ट्राइव विदाउट गिविंग अप होप, कि हाँ वो सब भी क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं विदाउट गिविंग अप होप, बिना उम्मीद को छोड़े, जब तक वो क्या नहीं करते, सक्सीड नहीं करते। हर स्टोरी इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल टू ऑल द यूथ। तो उनकी जो कहानी है वो सभी यूथ के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शी हैज़ बीन द रेसिपेंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स। उनको कई अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, विच रिकॉग्नाइज हर आउटस्टैंडिंग करेज, जो उनके आउटस्टैंडिंग करेज को एंड उनके कॉम्पिटेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है इन भरतनाट्यम, यानी कि उनके करेजनेस के लिए एंड भरतनाट्यम में उनके कॉम्पिटेंस के लिए उनको कई अवार्ड्स मिले हैं। शी हैज़ गिवन न्यूमरस डांस परफॉर्मेंस फॉर चैरिटेबल कॉज ऑल्सो। चैरिटेबल कॉजेस के लिए भी उन्होंने कई परफॉर्मेंसेस दी। हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर एंड एडिटर ऑफ ईनाडू रामोजी राव's अटेंशन वॉज ड्रॉन टू सुधा। अब हैदराबाद के फिल्म प्रोड्यूसर एंड आपके जो एडिटर थे एनाडू के, जिनका नाम था रामोजी राव, उनकी अटेंशन कहाँ गई, सुधा पे गई। एंड ही डिसाइडेड टू मेक अ तेलुगु फिल्म। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक तेलुगु फिल्म बनाएंगे उनकी लाइफ पर, एंड मयूरी वॉज मेड। एंड इस तरीके से उनकी लाइफ पर एक तेलुगु फिल्म बनाई गई जिसका नाम था मयूरी। Now let's again recall the chapter. So question is, what adjustment did Dr. Sethi make so that Sudha could comfortably execute her dance movement? कौन से एडजस्टमेंट डॉक्टर सेठी ने करे सो दैट सुधा जी कंफर्टेबली अपने डांस मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर सके? सो ऑप्शन ए, ही अटैच एक्स्ट्रा मेटल स्प्रिंग्स टू हर ओरिजिनल प्रोस्थेटिक लेग। उनके जो पुराना अपना ओरिजिनल प्रोस्थेटिक लेग था उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा मेटल स्प्रिंग्स को अटैच कर दिया। Secondly, he observed her dance movement for 3 weeks and created a special replacement leg। उन्होंने उनके डांस मूवमेंट्स को 3 weeks तक ऑब्जर्व किया एंड देन एक स्पेशल रिप्लेसमेंट लेग क्रिएट किया। थर्ड, he asked her to use crutches while performing on stage। उन्होंने बोला कि वो स्टेज में परफॉर्म करते वक्त crutches का यूज़ करें। और द फोर्थ ऑप्शन, he advised her to switch from भरतनाट्यम to a simpler dance form। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि भरतनाट्यम की जगह वो एक सिंपलर डांस परफॉर्मेंस करना शुरू कर, एक सिंपल डांस फॉर्म को वो चूज करें इंस्टेड ऑफ भरतनाट्यम। डिड ही एडवाइज दैट? सो गेस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So as we have discussed, the correct answer is option number B, that he observed her dance movements for 3 weeks and created a special replacement leg. Next question, what advice did Sudha father give her regarding the use of her crutches? ठीक है, सुधा जी के फादर ने उनको क्रचेस के यूज़ के रिगार्डिंग क्या एडवाइस दी? ऑप्शन ए, टू हाइड देम फ्रॉम द पब्लिक सो पीपल वुडंट फील सैड। सेकेंड, टू रिलाई ऑन देम कम्प्लीटली एंड नेवर ट्राई टू वॉक ऑन हर ओन। थर्ड, यूज द क्रचेस नॉट टू वॉक बट टू हिट मिस्टर फेट इन द फेस। और द फोर्थ ऑप्शन, टू डोनेट देम टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल। सो गेस द करेक्ट आंसर, थिंक अबाउट इट। What could be the possible correct answer? So as we have discussed, the correct answer is option number C, use the crutches not to walk but to hit Mr. Fate in the face. Okay, now back to the topic. So she had a role that instantly made her model for all those with limited abilities struggling to survive in the insensitive world of the able-bodied ones. तो students, वो क्या एक रोल मॉडल बन गई, ठीक है, इसके लिए उन सभी लोगों के लिए जिनमें लिमिटेड एबिलिटीज़ होती हैं, जो एक इनसेंसिटिव वर्ल्ड जो है एबल बॉडीज़ वाले लोगों का, उनमें स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, उन सभी के लिए वो एक रोल मॉडल बन गई।
ऑलराइट. शी वेंट ऑन टू विन नेशनल अवार्ड. फिर उसके बाद उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता अपने सेंसिटिव पोर्ट्रेल के लिए ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर. आफ्टर दैट द फिल्म वॉज डब. वो जो फिल्म थी उसको फिर तमिल एंड मलयालम में डब किया गया एंड देन उसको रीमेड दोबारा बनाया गया हिंदी लैंग्वेज में भी, जिसका नाम था नाचे मयूरी. द सक्सेस ऑफ नाचे मयूरी वॉज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सिद्धार्थ. उसके बाद जब नाचे मयूरी सक्सेसफुल मूवी हुई, ठीक है, तो वो एक बहुत ही स्टेपिंग स्टोन था सिद्धार्थ की लाइफ के लिए. शी हैज़ एक्टेड इन मेनी फिल्म्स. उसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्म्स में एक्ट किया, वो भी सेवरल लैंग्वेजेस में. हर कन्नड़ फिल्म, उनकी कन्नड़ फिल्म जिसका नाम था काल भीमिनी, वो किसके ऊपर बेस्ड है? बालन. बालन कौन थे? एक डीफ कैरेक्टर था, डीफ कैरेक्टर आर्टिस्ट था. उनकी ट्रू लाइफ के ऊपर ये कन्नड़ फिल्म बेस्ड थी, ठीक है. हु हैज़ 400 कन्नड़ फिल्म्स टू हिज क्रेडिट. एंड जो डीफ कैरेक्टर आर्टिस्ट थे उनके नाम पे 400 कन्नड़ फिल्म्स थी उनके क्रेडिट पर. उनकी ट्रू लाइफ पर ये फिल्म बेस्ड थी जो उन्होंने ही परफॉर्म करी थी, सिद्धार्थ चंद्रन ने. टुडे आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, अब आज इतने साल स्ट्रगल्स के बाद, शी कैन प्राउडली क्लेम दैट शी हैज़ अचीव व्हाट वेरी फ्यू कुड हैव होप फॉर. वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि आज उन्होंने वो सब अचीव कर लिया है जो बहुत ही चंद लोग, कुछ फ्यू पीपल ही अचीव कर पाते थे. शी इज़ इन ग्रेट डिमांड एज अ स्टार इन टेलीविजन प्रोग्राम्स. आज के टाइम पे वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी काफ़ी डिमांड में रहती हैं. शी इज़ द फाउंडर ऑफ सुधा चंद्रन अकेडमी ऑफ डांस. सुधा चंद्र अकेडमी ऑफ डांस की वो फाउंडर हैं जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं मुंबई एंड पुणे में. शी इज़ ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट. उसके अलावा वो वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, वो वाइस चेयरपर्सन भी हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइजेज, दैट इज़ NADE, ठीक है. इसकी वो क्या है? वाइस चेयरपर्सन भी है. In spite of her astounding success and fame, सुधा remains amazingly humble. तो इतनी सक्सेस, इतने फेम मिलने के बावजूद भी सुधा हमेशा हम्बल पर्सन ही रही है. Through her struggle to realize her dreams, Sudha has shown us that even if we have no control over events, we have full control over how we react to them. तो अपने इस स्ट्रगल के थ्रू, जो स्ट्रगल उन्होंने किया अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, इस स्ट्रगल के थ्रू हम क्या सीखते हैं कि हम भले ही कुछ इवेंट्स को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन उन इवेंट्स के लिए हमें कैसे रिएक्ट करना है ना, उसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है. ऑलराइट. शी सेज नेवर लेट योर ट्रबल्स गेट द बेटर ऑफ यू. कभी भी अपने ट्रबल्स को, अपनी परेशानियों को, आपके अंदर से जो आपकी खूबियाँ हैं उनको ले जाने मत दो. जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ. अपने आप पे भरोसा रखो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. इसके बाद क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा. Now again, we come to the question. So first question is that what is the name of the Hindi remake of the biographical Telugu film Mayuri starring Siddharth Chandran? ठीक है, इस बायोग्राफिकल तेलुगु फिल्म जिसका नाम था मयूरी, जिसमें सिद्धार्थ चंद्रन को स्टेयर किया गया था, इसका हिंदी नेम क्या है? नंबर 1 काल भीमिनी, नंबर 2 नाचे मयूरी, नंबर 3 ट्रम्प ऑफ स्पिरिट और नंबर 4 बीकन फॉर द डिसेबल्ड. सो कैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So the correct answer is option number B, that is Nache Mayuri. Alright, chalo. Now the next question we have is that beside founding a dance academy, what other major responsibility does Sudha hold today? ठीक है, डांस अकेडमी फाउंड आउट करने के साथ साथ कौन सी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सुधा चंद्रन आज होल्ड करती हैं? ऑप्शन ए एडिटर ऑफ एनाडू न्यूज़पेपर. एनाडू न्यूज़पेपर की एडिटर हैं. ऑप्शन बी वाइस चेयरपर्सन नेशनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबल्ड एंटरप्राइज की वाइस चेयरपर्सन है. ऑप्शन सी चीफ मेडिकल असिस्टेंट हैं डॉक्टर प्रमोद सेठी के लिए. और ऑप्शन डी हेड ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ट्रिची. ट्रिची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हेड. सो गेस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? So the correct answer is option number B, that is vice chairperson of the National Association of Disabled Enterprises. All right. Okay, so students, through the life story of Siddharth Chandran, we learned that challenges and failures should never stop us from achieving our dreams. With hard work, courage and self-belief, we can even solve all those most difficult challenges also which we face in our life. Right. This chapter also gives us a beautiful lesson that never give up.
Alright, no matter how hard the life becomes, we should never give up. So keep watching, keep learning. We will meet you in the next lesson with a new and a very exciting chapter.